हेलो बच्चों। आज हम क्लास थर्ड चैप्टर 12 के जो क्वेश्चन आंसर रह गए थे उनको फिल करेंगे अपनी बुक में। आप अपनी बुक में करेंगे इनको। तो बच्चों हमने खाली स्थान तक कर लिया था पहले। अब सही गलत वाले करेंगे। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। इसमें कै वाला है, राजा द्वारा सौंपा गया कार्य मूर्खतापूर्ण था। तो बच्चों ये सही है, मूर्खतापूर्ण कार्य था। तो इस पर हम सही का निशान, आप सही का निशान भरेंगे अपनी बुक में। बॉक्स में जो बॉक्स दे रखा है उसमें सही का निशान लगा देना इस तरह से। खे वाला है, मंत्री बहुत होशियार था। तो मंत्री जो था शुरू चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है, तो मंत्री बहुत होशियार नहीं था। उसने अपना कार्य सेनापति के ऊपर डाल दिया। तो ये वाला, इस पर हम गलत का निशान लगाएंगे। सेनापति ने बगीचे का प्रबंध अपने हाथ ले लिया, इस पर भी गलत का निशान लगाएंगे। राजा द्वारा सौंपा गया कार्य असंभव था। तो बच्चों ये सही है, वो जो कार्य राजा ने सौंपा था वो असंभव कार्य था, इस पर सही का लगाएंगे। आप अपनी बुक में जो बॉक्स दे रखे हैं इन पे लगाना है आपको। उसके बाद में है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तेनालीराम किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन दे रखे हैं, बुद्धिमत्ता के लिए, वीरता के लिए, परोपकार के लिए, हंसी मजाक के लिए। तो बच्चों इसमें आप लगाएंगे बुद्धिमत्ता के लिए इस बॉक्स में सही का निशान। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के यहाँ थे। सेनापति, दीवान, मंत्री, शिक्षक, इसमें आप मंत्री पर लगाएंगे। अगला है, राजा कृष्णदेव राय के सौंपे गए कार्य से किसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई? तो बच्चों इसमें आप लगाएंगे, इसमें ऑप्शन है तेनालीराम की, सेनापति की, मंत्री की, माली की। इसमें आप मंत्री की, इस पर लगाएंगे सही का निशान। उसके बाद दिया है, बगीचे का प्रबंध किसे सौंपा गया? ऑप्शन है तेनालीराम को, सेनापति को, माली को, उपरोक्त में से किसी को नहीं। इसमें आप लगाएंगे तेनालीराम को। शुरू में तेनालीराम को दिया था बीच में, उसके बाद में लास्ट में उसको फिर से उनको माली को देना पड़ा, इसलिए इसमें आप तेनालीराम पर सही का निशान लगाएंगे बॉक्स में, अपनी बुक में। उसके बाद में है, भाषा ज्ञान वाले को पढ़ेंगे हम। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। आपने पढ़ा हुआ है पहले ग्रामर में। तो बच्चों जो शब्द विशेषता बताते हैं, संज्ञा हो या सर्वनाम हो, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों में से विशेषण शब्द छांटकर लिखिए। जैसे दिया हुआ है, साफ जगह। तो जगह तो यहाँ पर है संज्ञा, और जगह कैसी है ये उसकी विशेषता बता रहा है ये वाला शब्द साफ। तो इसमें विशेषण शब्द भरेंगे साफ, अपनी बुक में भरना है आपको। उसके बाद है, अनमोल वचन। तो बच्चों वचन तो है संज्ञा शब्द, और इसमें आप भरेंगे विशेषता बता रहा है ये वाला शब्द अनमोल। तो जो शब्द विशेषता बताता है वही विशेषण होता है, इसमें आप अनमोल भर देंगे। सरल स्वभाव, इसमें भरना है आपको सरल। अब इधर दिया हुआ है कुछ बच्चे, इसमें भरेंगे आप कुछ। वर्तमान युग में से आप विशेषण भरेंगे वर्तमान। सुरीला कंठ। तो कंठ तो संज्ञा शब्द हो जाता है, और यानी कि सभी संज्ञा शब्द हैं, इधर वाले पीछे वाले और शुरू के हैं वो विशेषण विशेषता बता रहे हैं। तो सुरीला इसमें विशेषण हो जाएगा, सुरीला कंठ में सुरीला विशेषण। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में ता और आई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बच्चों प्रत्यय वो शब्द ये प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके, वर्ण या शब्द कह दो, वो किसी वर्ण के शब्द के अंत में लग के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ये अंत में लगते हैं। जैसे मित्र में हमें इन दोनों में से ता और आई प्रत्यय में से ता प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा मित्रता। बंधु, इसमें लगाएंगे बंधुता, ता प्रत्यय लगा करके बनेगा इसका भी। लघु, लघुता,
अगला है भारतीय, तो इसमें भी ता प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा भारतीयता। नीच शब्द है, इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो नीचता। मानव, इसमें ता प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा मानवता। अनेक में भी ता प्रत्यय लगा देंगे, अनेकता हो जाएगा। उसके बाद में है शब्द दिया हुआ है गहरा, तो इसमें ता प्रत्यय नहीं लगेगा, इसमें आई प्रत्यय लगेगा और शब्द हो जाएगा गहराई। इस तरह से शब्द हो जाएगा गहराई। उसके बाद में ऊंचा शब्द है, तो इसमें भी आई प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा ऊंचाई। इसमें भी लिखा शब्द है तो लिखाई। पढ़ा शब्द में पढ़ाई। लड़ा शब्द में आई प्रत्यय से हो जाएगा लड़ाई। चिकना शब्द में आई प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा चिकनाई। लंबा शब्द है, उसमें आई प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा लंबाई। आप अपनी बुक में इनको फिल करेंगे। यही आपका इस चैप्टर का होमवर्क है आज का। उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 13। चैप्टर का नाम है बच्चों, चैप्टर 13 है अमेरिका की खोज। तो पाठ से पूर्व कोलंबस की है खोज, पाठ से पूर्व पढ़ेंगे हम अमेरिका की खोज कैसे हुई थी। कोलंबस की है खोज यात्रा हमें सिखाती है कि यदि हमें साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। यानी कि कोई कैसा भी कठिन से कठिन कार्य हो, यदि हमारे अंदर साहस होता है उसके करने का, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, तो हम उस कार्य को करने में सफल हो सकते हैं। कोई भी कार्य दृढ़ इच्छा शक्ति से और अपने साहस से ही पूरा किया जा सकता है। तो बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर को। अमेरिका आज सबसे धनी और प्रसिद्ध देश है। धनी यानी कि अमीर, धनवान, और प्रसिद्ध यानी कि जिसको जाना जाता है, जो विख्यात होता है, उसको बोलते हैं प्रसिद्ध देश है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले यह देश अनजाना था, इसको कोई भी नहीं जानता था उस समय 500 वर्ष पहले। इस देश की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। इटली के जिनेवा शहर में सन 1447 में उसका जन्म हुआ। उसके पिता एक साधारण जुलाहे थे। जुलाहे होता है जो कपड़े बुनने वाला होता है, उसको कहते हैं जुलाहा। उसके पिता चाहते थे कि उनका बेटा भी कपड़ा बुनने का काम सीख ले, परंतु कोलंबस की आंखें तो नाविक बनने का स्वप्न बुन रही थी। यानी कि उसका जो कोलंबस था वो तो उसका स्वप्न यानी सपना था नाविक बनने का, तो वो उसका ध्यान कपड़ा बुनने के कार्य में नहीं था, उसका मन नहीं था इस कार्य में। वह दुनिया के नए नए भूखंडों का पता लगाना चाहता था। उन दिनों यूरोप के नाविकों में भारत जाने का समुद्री मार्ग खोजने की होड़ लगी हुई थी। कोलंबस घंटों समुद्री मल्लाहों से बातें किया करता था। मल्लाहे होते हैं बच्चों जो नाव चलाने वाला होता है, जिसको हम नाविक कहते हैं या माझी कहते हैं, जो उसी से अपनी जीविका का निर्वहन करता है, जीविका चलाता है, उसी को बोलते हैं मल्लाह, जो नाव के द्वारा कार्य करता है। उनकी साहसपूर्ण यात्राओं की कहानियां बहुत रुचिपूर्वक सुनता था। भारत उन दिनों सबसे धनी देश था, उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। कोलंबस ने निश्चय किया कि भारत जाने का समुद्री मार्ग खोजकर ही रहेगा। यानी कि वह भारत को खोजने की उसके अंदर इच्छा हुई। कोलंबस के मन में भारत को, जो कि सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, सबसे धनी देश था उस समय भारत, तो उसको खोजने की उसके मन में इच्छा हुई कोलंबस ने निश्चय कर लिया, परंतु यात्रा लंबी और जोखिम भरी थी। जोखिम का मतलब होता है खतरे वाली थी और लंबी भी थी। लंबी यात्रा से पहले उसने छोटी छोटी यात्राएं करना ठीक समझा। उसने इंग्लैंड और आइसलैंड
की यात्रा की। इस यात्रा में समुद्री लुटेरों ने उस पर आक्रमण कर दिया। कोलंबस ने बहुत साहस से उनका मुकाबला किया। इस संघर्ष में उसका जहाज डूब गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। एक बड़े तख्ते पर बैठकर तूफानी लहरों से जूझता हुआ वह पुर्तगाल पहुंच गया। यानी कि उसको समुद्री लुटेरों ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका जहाज भी डूब गया कोलंबस का, लेकिन फिर भी वह उसने हिम्मत नहीं हारी और एक बड़े तख्ते पर बैठकर तूफानी लहरों से जूझता हुआ, उनसे टकराता हुआ पुर्तगाल तक पहुंच गया। पुर्तगाल पहुंचकर उसने एक धनी लड़की से विवाह किया। धनी का मतलब बच्चा वही जो अमीर होता है उसको बोलते हैं धनी। तो अमीर लड़की से उसने शादी कर ली, विवाह कर लिया। उसे लगा कि अब वह भारत जाने का अपना सपना साकार कर लेगा। अब वह जुलाहे का पुत्र नहीं, एक धनी व्यक्ति का दामाद है। दामाद का मतलब होता है बेटी का जो पति होता है उसको बोलते हैं दामाद। तो धनी व्यक्ति का दामाद था वह। उसने पुर्तगाल के सम्राट से मदद मांगी। अपने दरबारियों के कहने में आकर सम्राट ने उसकी सहायता करने से मना कर दिया। कोलंबस निराश होकर स्पेन के सम्राट और सम्राज्ञी से मिला। सम्राट का मतलब वही राजा होता है, सम्राज्ञी का मतलब रानी होता है। तो स्पेन के सम्राट और सम्राज्ञी से मिला। स्पेन की सम्राज्ञी इसाबेला को कोलंबस की योजना बहुत पसंद आई। उसने आश्वासन देते हुए कहा, आश्वासन का मतलब होता है तसल्ली दिलाना, दिलाते हुए कहा, देते हुए कहा, यदि तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे अपने आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहने, भी बेचने पड़े तो खुशी से बेच दूंगी। यह सुनकर कोलंबस की खुशी का ठिकाना न रहा। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई। 3 अगस्त सन 1491 को 3 जहाजी बेड़ों और 90 नाविकों को लेकर कोलंबस पाओलो बंदरगाह से रवाना हुआ। समुद्र शांत था, हवा भी तेज नहीं थी। समुद्र शांत का मतलब होता है उसमें कोई तूफान या लहरें नहीं आ रही थी। शांत, समुद्र शांत था और हवा भी तेज नहीं थी। महीने बीतने लगे, परंतु जमीन का तो कहीं और छोर ही दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक हवाएं तेज होने लगी। ऊंची ऊंची लहरों से उनका जहाज डामाडोल होता तो नाविक चीखने चिल्लाने लगते। नाविकों का धीरज टूटने लगा। कोलंबस ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। कुछ नाविक विद्रोही हो गए, यानी कि उसके कोलंबस के खिलाफ हो गए। कोलंबस को मजबूरन उन्हें रस्सों और जंजीरों से बंधवाना पड़ा। इन सब बाधाओं से भी उसका हौसला नहीं टूटा। लगभग 10 सप्ताह बाद, 10 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 10 सप्ताह में 70 दिन के लगभग 70 दिन हो जाते हैं। तो 10 सप्ताह बाद एक दिन उन्हें पानी में बहती हुई वृक्ष की एक डाल यानी शाखा दिखाई दी। सभी खुशी से झूम उठे। थोड़ी ही दूरी पर उन्हें हरा भरा जंगल दिखा। उन्होंने परमात्मा मतलब ईश्वर का धन्यवाद दिया। आखिर उनका बेड़ा यानी कि जहाज होता है, बेड़ा का मतलब जहाज, तट पर पहुंचा। यह 12 अक्टूबर 1492 का दिन था। कोलंबस ने एक अनजानी धरती पर पांव रखा जिसे वह भारत समझ रहा था। वास्तव में वह भारत नहीं था। उसे खुद भी ज्ञात नहीं था कि उसने एक नई दुनिया खोज ली है। यह दिन इतिहास में अमर हो गया। अमर का मतलब होता है अमिट हो जाना, हमेशा याद रहना। आज इस दुनिया को अमेरिका के रूप में जाना जाता है। वहाँ के स्थानीय लोग कोलंबस और उसके साथियों को आश्चर्य से देख रहे थे। आश्चर्य यानी कि अचंभे से देख रहे थे। कोलंबस ने अपने 24 साथियों को वह बस्ती बनाकर वहाँ पर 24 साथियों को वहाँ पर बस्ती बनाकर रहने की आज्ञा दी। खुद स्पेन लौट आया। स्पेन पहुँचने पर उसका भव्य स्वागत हुआ। भव्य का मतलब शानदार स्वागत हुआ। सम्राट और सम्राज्ञी को कोलंबस ने कीमती उपहार दिए। नए देश से अपने साथ लाए पशु पक्षी और वहाँ के नौनिवासी भी उसने सम्राट को दिए। यानी कि जो नया देश अमेरिका गया था की खोज की थी, वहाँ से उसने पशु पक्षी और वहाँ के नौनिवासियों को भी सम्राट को संभला दिया। इस महान यात्रा के बाद कोलंबस ने कुछ और भी समुद्री यात्राएं की। वह दक्षिणी और मध्य अमेरिका भी गया।
बहुत अधिक यात्राएं करने से उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। स्वास्थ्य यानी कि तबीयत खराब रहने लगी ज़्यादा यात्रा करने से। 1 वर्ष लगातार स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। समुद्र की लहरों से खेलने वाला मृत्यु की लहरों में खो गया। यानी कि मृत्यु का मतलब होता है मौत हो जाना, तो उसकी मौत हो गई 1 वर्ष तक खराब तबीयत रहने के कारण। और समुद्र की लहरों से खेलने वाला मृत्यु की लहरों में खो गया। आज भी कोलंबस को सारी दुनिया अमेरिका की खोज करने वाले के रूप में याद करती है। तो बच्चों, अमेरिका की खोज करने वाले के रूप में हमेशा इसको आज भी कोलंबस को याद किया जाता है। इस चैप्टर आपका कंप्लीट होता है और इस पार्ट के शब्दार्थ हैं, ये आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में करने हैं। सबसे पहले आप चैप्टर नंबर डाल देंगे, पार्ट 13 13 चैप्टर डाल देंगे, उसका नाम लिख देंगे अमेरिका की खोज, और शब्दार्थ लिख देंगे अपनी नोटबुक में। शब्दार्थ है प्रसिद्ध, इसका अर्थ होता है विख्यात। जुलाहा, कपड़ा बुनने वाला। भूखंड, भूमि का एक टुकड़ा, भाग या भाग होता है टुकड़ा भूमि का। जोखिम यानी खतरा। दामाद यानी बेटी का पति। आश्वासन यानी तसल्ली। आभूषण होता है गहने। बेड़ा होता है जहाज। हौसला यानी हिम्मत। ज्ञात यानी मालूम। अमर यानी कि अमिट। सम्राज्ञी होता है रानी। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है, इसको आप नोटबुक में उतारना है आपको, ये वाला होमवर्क शब्दार्थ इस पाठ के। आज के लिए बच्चों इतना ही।